पहला मैच जिस तरह कराची किंग्स ने जीता अनबिलीवेबल था और बड़ा अच्छा वो मैच हुआ था। कल क्या हुआ? अगर जिस दिन वार्नर नहीं चले, जेम्स विंस नहीं चले, तो फिर क्या ऐसे ही परफॉर्मेंस होगी? मिडिल ऑर्डर ने किया क्या? वैसे आपका क्या ओवरऑल तज्जिया है, क्या हुआ कल कराची किंग्स के साथ? देखिए सदफ, कल कराची किंग ने पहले तो अपनी बॉलिंग पे गौर करना पड़ेगा। मिडल में जैसे खुशदिल को मेन स्पिनर समझ के यूज कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल। खुशदिल शाह नो डाउट अच्छा ऑलराउंडर है, लेकिन इसको छठे बॉलर की तरह यूज करेंगे तो अच्छा होगा। एक तो स्पिनर स्पेशलिस्ट लाना बहुत जरूरी है प्लेइंग साइड में। उसके बाद अभी आपने कहा था कि जेम्स विंस नहीं करेंगे और वार्नर नहीं स्कोर करेंगे तो फिर क्या होगा? यही होगा जो कल हुआ। पहले मैच में भी ऐसे ही होना था, जेम्स विंस 4 रन करता तो डेफिनेटली इतना ही स्कोर करना था। लेकिन ज्यादा लोकल लड़कों को अपने पे कॉन्फिडेंस रखना पड़ना है। लोकल लड़के परफॉर्म करेंगे तो टीमें ऊपर जाएंगी, मैचेस जीतेंगे। अब फॉरेन प्लेयर तो नहीं हर मैच में स्कोर करके देंगे। अगर हमने अपनी क्रिकेट ऊपर लेके जानी है, हमारे लड़कों को परफॉर्म करना पड़ेगा, रन करने पड़ेंगे। आप क्या नाम है, कराची किंग हमेशा 2-3 साल से यही प्रॉब्लम से चलती हुई आ रही है, लेकिन इसका सोल्यूशन निकाला नहीं जा रहा। अब देखते हैं कि आने वाले मैचेस में जो गलती कल की है उस पर कितना कंट्रोल करते हैं और कितना परफॉर्म करते हैं। बैटिंग में कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, बॉलिंग में हसन अली के अलावा आप देखें कि बाकी सारे बॉलर स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। एडम हिल जबरदस्त फास्ट बॉलर है, पेस है, लेकिन थोड़ी अपनी लाइन और लेंथ को कंट्रोल करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा रन लीक कर रहे हैं जिसकी वजह से एक बड़ा स्कोर हो रहा है। और हर मैच में 200 रन चेज नहीं होते, तो 10 में से एक आधे मैच में हो जाते हैं, लेकिन आपको 160 170 चेज करने लेकिन कामरान, होंगे तो चेज करो। जिस तरह फ़खर ने रन्स बनाए, जिस तरह हमने देखा मिचेल ने रन्स बनाए, लग रहा था स्कोर तो पता नहीं कहाँ जाकर ठहरेगा, बट स्टिल ये 201 तक रोक लिया। आप समझते हैं कि इसमें हसन अली का अहम रोल है? देखिए ये तो स्कोर सदा ऑनेस्टली बताऊं, मुझे लग रहा था कि फिर 230 240 रन करने पड़ेंगे, जैसे फखर ने प्लेटफॉर्म सेट करके दिया था, जैसे डैरेन मिचेल ने बैटिंग करके दी थी। तो हसन अली ने कमाल बॉलिंग की है, नए बॉल के साथ भी आप देखिए लास्ट के ओवर बड़े जबरदस्त किए। अच्छा साइन है कराची किंग के लिए भी, और मैं ऑनेस्टली तो बड़ा खुश हुआ हूँ कि पाकिस्तान के लिए भी इस वक्त जरूरत है ऐसे बॉलर्स की जो फॉर्म में आए, फिट हो। और इतना इजी नहीं होता इंजरी के बाद आके परफॉर्म करना, जैसे हसन अली ने नेशनल T20 में फिर दोनों मैचेस में बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है। और डेफिनेटली 20 से 25 रन रोके हैं वो हसन अली की बॉलिंग, जैसे उसने 4 विकेट ली। कामरान भाई, कल के मैच में एक अहम कैच बड़ा डिस्कस हो रहा है जो कि जेम्स विंस ने फ़खर जमान का ड्रॉप किया। तो आपको लगता है कि अगर वो कैच ड्रॉप ना होता तो फिर जो मैच है वो कराची किंग्स के हक में कहीं जा सकता था? देखिए ये कुछ नहीं कह सकते। T20 में आपको पता है एक ओवर में रन कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, ये गेम का हिस्सा है। नो डाउट कैच होना चाहिए था, हर फील्डर चाहता है, लेकिन जरा सा फोकस हटता है तो फिर आप देखें परफॉर्मेंस कैसी हो जाती है, कैच छूट जाते हैं। लेकिन आप देखें कि वहां पे रन आउट भी डैरेन मिचेल का हो जाता तो कितना फर्क पड़ना था। तो ये सारी चीजें हैं, और मेरे ख्याल से देखना ये है कि एक बॉलर पे आप डिपेंड नहीं कर सकते, एक बैट्समैन पे डिपेंड नहीं कर सकते। आपने पहला मैच नो डाउट बहुत ही जबरदस्त जीता और PSL में जान डाल दी थी, लेकिन आप हर मैच ऐसे नहीं चेज कर सकते, आप हर मैच इतना मुश्किल बना के नहीं जीत सकते। तो थोड़ा सा बॉलर्स को और बैट्समैन को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। बीच में आके खुशदिल रन कर रहा है, बाकी इरफान है या दूसरे बैट्समैन है, उनको थोड़ी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। शान एक्सपीरियंस है, तो ये सारी चीजें देखिए एज अ टीम खेलेंगे, कुछ एम होगा तो फिर ही कामयाबी होगी। आप सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे, एक मैच जीत लिया बस उसी में खुश है तो फिर ठीक है, उसी में खुश है। अगर आपका एम है कि चैंपियन बनना है, दूसरी मरतबा कराची किंग ने, और बनना भी चाहिए। इस बार टीम बहुत जबरदस्त है, हम पैनल पे बैठ के बात कर रहे होते हैं सारे, लेकिन वैसा परफॉर्म किया नहीं है जैसे करना चाहिए था कल के मैच में। कल हमने शाहीन की भी अच्छी परफॉर्मेंस देखी और हमने रिशद की अगर हम बात करें, उन्होंने जो स्पिन अटैक अपना रखा वो भी अच्छा था। आपने खुद कहा कि कराची किंग्स को एक स्पिनर लाना पड़ेगा,
तो ये जो कॉम्बिनेशन था इसने कल बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले किया है कराची किंग्स को रोकने में। आप समझते हैं वार्नर एज ए कैप्टन उनको सोच समझ के थोड़े डिसीजन लेने चाहिए बॉलिंग अटैक में? देखिए, वार्नर को बताने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा नाम है वर्ल्ड क्रिकेट में, कैप्टनसी भी की है, खुद मैच विनर प्लेयर है। अभी दूसरा मैच हुआ, लेकिन आप देखें कि लाहौर ने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। शहीद ने, जैसे आपने कहा, बॉलिंग बड़ी जबरदस्त की है, रिशाद ने मिडल में आके, यही वजह है कि नए बॉल के साथ आप आउट करेंगे और मिडल में आपका स्पिनर होगा। अब जो रोल प्ले करता था राशिद खान लाहौर के लिए, उन्होंने बड़ी जबरदस्त पिक ली है, इसको लेग स्पिनर को लिया बांग्लादेश का, बड़े कम टाइम पे उसने अपना नाम बनाया, परफॉर्मर बड़ा जबरदस्त है। और आप देखिए कि हाईएस्ट विकेट 2 मैचेस पे ले ली उसने PSL में, तो कुछ खास है तो वो कर रहा परफॉर्मेंस। तो यही चीज कराची किंग्स को करनी पड़ेगी, अगर उनके पास स्पेशलिस्ट स्पिनर है तो वो खिलाना पड़ेगा। फिर अब्बास फरीदी को परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, प्लेटिनम पिक का एक्सपीरियंस है, 50-45 रन 4 ओवरों में देगा, तो फिर कराची किंग्स के लिए बड़ी प्रॉब्लम होगी बॉलिंग में। एडम मिल को परफॉर्म करना पड़ेगा, हसन अली को सपोर्ट करनी पड़ेगी, तो फिर जाके किसी टीम से कम पे आउट करेंगे, जैसे लाइक 160-170 पे, नहीं तो फिर हर मैच में 200 रन होंगे। अगर नए बॉल के साथ आउट ना किए, मिडल में स्पिनर ना आया, तो फिर प्रॉब्लम होगी। जैसे लाहौर कलंदर ने अपना कॉम्बिनेशन बनाया, पहली हार के बाद बड़ा जबरदस्त उन्होंने कमबैक किया। शहीन की आप देखें पॉजिटिव डिसीजन, कल उसने टॉस जीत के बैटिंग किया। कोई भी और कप्तान होता है तो वो कभी बैटिंग ना करता है, जहाँ पे वो देख रहे होंगे कि कराची किंग ने 235 रन चेज किए हैं दूसरी पारी में। चले कामरान भाई, आज बॉलिंग में क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि बस बॉलिंग अच्छी है तो उन्होंने बॉलिंग अच्छी है उनके पास। कामरान भाई, आज के मैच की बात कर लेते हैं। आज इस्लामाबाद और मुल्तान सुल्तान आमने सामने होंगे, किस टीम का पलड़ा भारी दिखते हैं? देखिए, इस वक्त तक देखा जाए इस्लामाबाद की बहुत बड़ी टीम है और बड़ा जबरदस्त वो अपने दोनों मैचेस जीते हैं। लाहौर से भी बिल्कुल वन साइड मैच जीते हैं, पेशावर से भी जीते हैं, करीब नहीं लगने दिया। आप देखिए, अभी शताब की बारी नहीं आई, अभी इमाद वसीम की बारी नहीं आई, वो इतना इजी खेल रहे हैं, बॉलिंग बड़े आराम से कर रहे हैं। उनको पता है कि हमारी बैटिंग और बॉलिंग दोनों बड़ी जबरदस्त है, कॉम्बिनेशन बना हुआ है, कॉन्फिडेंस आया हुआ। मुल्तान सुल्तान नो डाउट उन्होंने कराची के खिलाफ 234 रन बनाए हैं, लेकिन बॉलिंग भी उनकी इतनी अच्छी नहीं लग रही मुझे, क्योंकि स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है। जैसे पास में क्रिस जॉर्डन करता था, परफॉर्म करके देता था, और स्पिनर भी होते थे, ये आसिफ अफरीदी भी होता था जो लाहौर कलंदर से अब खेल रहा है, तो थोड़ा सा उनकी बॉलिंग का वीक एरिया लग रहा है। और फिर रजवान ने जैसे सेंचुरी बनाई है, कमाल की सेंचुरी बनाई है, लेकिन देखा जाए तो इस्लामाबाद ज्यादा फेवरेट लग रही है। अच्छा, मुल्तान सुल्तान बॉलिंग में थोड़ी वीक लग रही है। अच्छा, बस लास्ट सवाल ये कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस्लामाबाद से 2 पिक कर लें और सुल्तान से 2 पिक कर लें, कौन से ऐसे खिलाड़ी जिनसे आपको लगता है कुछ परफॉर्मेंस आ सकती है? देखिए, मुल्तान सुल्तान से तो मुझे बड़ी उम्मीदें हर हमेशा डिपेंड करती है रजवान पे, और उसके बाद ब्रेसवेल मैं बोलता हूँ कि बड़ी जबरदस्त पिच है, बड़ा जबरदस्त ऑलराउंडर है, मैच विनर है। और इस्लामाबाद से अफकोर्स आप देखें कि साहिबजादा फरहान की जैसे फॉर्म लगी हुई है, जैसे उसने 100 बनाया, अपना चौथा 100 इस साल में बना लिया है, तो एक तो वो है, और दूसरा मुझे लगता है कि शताब जैसे फॉर्म में है, और जैसे उसने दोनों मैचेस में बॉलिंग की है, तो ये दोनों की प्लेयर लगते हैं मुझे। ठीक है, थैंक यू सो मच। कामरान अकमल हमारे साथ थे, और भाई ने तुमसे ये भी पूछ लिया कि कौन लगता है, और आज फिर आप देखें, हो सकता है हमें आज एक और अच्छी परफॉर्मेंस हफजादा फरहान की जानिब से कल देखने को मिले। कल जब मैं प्रेडिक्शन दे रहा था तो मैंने कहा था कि मेरा दिल कहता है लाहौर, दिमाग कहता है कराची। हाँ। आपने कहा कि ये कोई प्रेडिक्शन नहीं होती, साइम एक कुछ होता है, ऐसे ही स्टांस क्लियर होना चाहिए। आई थिंक गॉड हैज गिवन मी दिस साइन। अल्लाह ताला कहते हैं कि साइम अपने दिल की सुनो, दिमाग की ना सुनो फिल वक्त लाइफ में। तो मैंने इससे ये सीखा है, मैंने लेसन सीखा। कराची की जो टीम है ना, ऑन पेपर बड़ी स्ट्रांग है, और जो पहला मैच है हमने उसको देखते हुए थोड़े से पैटर्न को भी देखा था कि किस तरह से। अच्छा जी, अब जरा हम आगे बढ़ते हैं, और
शो को ज़ाहिर है क्रिकेट से लेकर और भी बहुत गम है ज़माने में, कहते हैं ना क्रिकेट के सिवा, तो वहाँ पर लेकर चलते हैं। और सवालात भी हैं बहुत सारे हमारे जहनों में, और मौसम की भी हम अक्सर बेशतर बात कर रहे होते हैं। केपी की अगर हम बात करें तो केपी के पहाड़ी इलाकों में दर्जा हरारत गैर मामूली इजाफे के साथ खतरे की घंटी बजाता हुआ नजर आ रहा है। अब पीडीएमए ने सूबे के मुख्तलिफ शुमाली हिस्सों में ग्लेशियर्स फटने का खदशा जाहिर कर दिया है और खदशा जाहिर करते हुए ग्लाफ अलर्ट जारी कर दिया है। चित्राल, अपरदीर, सवात और कोहिस्तान को हसास तरीन इलाके करार दिया गया है। अब महकमा मौसमियात के मुताबिक शदीद गर्मी के बायस ग्लेशियर्स के तेज़ी से पिघलने और झीलों के फटने का खतरा मंडला रहा है, जो किसी भी लम्हे संगीन हालात पैदा कर सकता है। कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का सामना भी करना पड़ सकता है और पीडीएमए ने मुमकिना खतरात के पेश नज़र मज़कूरा इलाकों की मकामी आबादी फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल करने और तमाम रेस्क्यू इदारों, एमरजेंसी सर्विसेज और मकामी इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने की हिदायत भी करती है। तो भाई ये जो मौसम है, गर्मी है, इसकी वजह से बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो इसके लिए हमें पहले से बहुत सारी प्रिपरेशन करनी होगी। तो चलें बात कर लेते हैं कि किन इलाकों को ज़्यादा ख़तरा है, क्या इस वक्त इक़दाम उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर प्रोविंशियल एमरजेंसी अमजद खान। थैंक यू सो मच अमजद खान साहब हमें